हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो अंजना इंडियन विलेज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं घर की जो साफ़ सफाई है वो कर रही हूँ, क्योंकि बारिश आई थी 2-3 दिन। तो मेरा जो प्लास्टिक का ड्रेसिंग टेबल है वो उसमें ज़्यादा कॉकरोच हो गए थे। वैसे तो मैं घर की सफाई डीप क्लीनिंग की तरह ही करती हूँ, हमेशा साफ़ ही रखने की कोशिश करती हूँ, फिनाइल से पोछे लगाती हूँ और कॉकरोच का जो लक्ष्मण रेखा आती है वो भी लगाती हूँ। फिर भी पता नहीं अचानक से इतने कॉकरोच हो गए थे कि पूछे ही मत। जैसे ही मैंने ड्रेसिंग टेबल को साफ़ सफाई करने के लिए थोड़ा सा उठा कर पटका तो इतने कॉकरोच निकले कि मुझे देखकर ही बहुत बुरा लगा कि अरे ये इतने सारे कॉकरोच कहाँ से आ गए। और मुझे फिर सारी रात वो देखकर नींद ही नहीं आई। मैंने सोचा कि सुबह सफाई करनी है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही सफाई की थी, बट फिर भी इतने कॉकरोच हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले इस कमरे की सफाई करती हूँ, और जो प्लास्टिक का खाने का जो डाइनिंग टेबल होता है वो मेरा प्लास्टिक का है। तो वो तो मैं ऊपर धूप में ही छोड़ आई थी, और इस कमरे में भी कॉकरोच हो गए थे उसकी वजह से। तो पहले मैंने सोचा कि ये जो सोने का हमारा कमरा है, बेडरूम, वो पहले साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर जो सेटी पलंग दोनों थे वो मैंने बाहर धूप में रख दिए, और जितने भी कंबल और जितने भी ब्लैंकेट जो हम रोज़ यूज़ करते हैं और कुशन, वो सब मैं धूप में छोड़ कर आई हूँ। और अभी ये कमरा जो है मैं साफ़ कर रही हूँ। ऊपर जो हमारे कमरे में ये माड़िया है, उसमें हमारे गुजराती में माड़िया ही कहते हैं। तो मैंने वहाँ से जितना भी जो सामान है सारा वो नीचे फेंक दिया। उसमें हमें जो चाहिए होगा वो हम रखेंगे, बाकी का कबाड़ी को दे देंगे, और थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं फेंकने लायक वो फेंक देंगे। तो यहाँ पर मैं ये लकड़ी का जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसे पोछा लगा कर साफ़ कर रही, क्योंकि बारिश के दिनों में इसमें ज़्यादा मकड़ी और कॉकरोच ये सब होते हैं। उसे लकड़ी ज़्यादा अनुकूल आती है बारिश के दिनों में, छिपकली और इन सब को। तो मैं साफ़ कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं जो साफ़ कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल, तो यश भी मेरी हेल्प कर रहा था। वो कह रहा था कि मम्मी तुम गिर जाओगी। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो यश बोल रहा था कि मैं साफ़ कर दूँगा। और हम जब वीडियो बना रहे थे तो विराट को तो आप जानते ही है, वो बीच में आकर खड़ा रह जाता है और अपने आप ही वो व्यूअर्स से बातें करने लगता है। उसे ब्लॉग में आने के लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी ब्लॉग बनाती हूँ वो आ जाता है बीच में, और आप सबसे प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। बट आप है कि उससे भी शायद पसंद नहीं करते, इसलिए तो सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे बहुत बहुत विनती करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। बट आप लोग देख तो लेते हैं, व्यूअर्स तो आ जाते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है मैं और यस ये ड्रेसिंग टेबल है जो लकड़ी का, उसे साफ करके बाहर आगे का जो हॉल है उसमें रखने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब एक साथ रख दिया था, कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल ये सब। तो उसकी वजह से थोड़ी सी ये यहाँ पर जगह कम पड़ रही थी। तो हम वो जो ड्रेसिंग टेबल है बाहर के हॉल में रखने की सोच रहे थे। तो उसके बाद हमने पूरा जो कमरा है
इसकी साफ़ सफाई कर दी थी। और जो सामान था कुछ 2 सूटकेस और यश का जो स्कूल का मेडल और उसकी छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, उसके पापा के जूते और ये सब हमने ऊपर की जो कांधे कहते हैं उसमें लगा दिया था। और उसके बाद ये कमरा एकदम साफ़ कर दिया था ताकि जब बारिश हो तो उसके बाद साफ़ सफाई किया हुआ घर हो तो साफ़ सफाई करने में बाद में जब दोबारा साफ़ सफाई करें तो सब अनुकूल रहे और घर भी साफ रहे। क्योंकि बारिश की सीज़न है तो इतनी छिपकलियाँ आने लगी है कि उसे देखकर भी मुझे डर लगता है। छिपकलियों से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे या सारी लेडीज़ जो है वो कॉकरोच और छिपकली से तो डरती ही होगी, मैं भी डरती हूँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर जब हमने साफ़ सफाई सारी कर ली थी और जो ड्रेसिंग टेबल और ये सब मैंने दूसरे कमरे में रख दिया था। और जो मैंने सेटी पलंग और कंबल और ब्लैंकेट और कुशन बाहर रखा था, जैसे ही हमने लिया मैंने सब साफ़ सफाई करके जल्दी से खाना बना लिया था। क्योंकि मुझे पता था कि साफ़ सफाई करने के बाद बारिश जैसा माहौल हो गया था, तो मैंने जल्दी से दाल चावल बना लिए थे। तो मैं जब खा रही थी तो मैंने यश के पापा से कहा कि जल्दी से खा लीजिए, सब सामान अंदर लेना है वरना बारिश आ जाएगी तो सब भीग जाएगा, गद्दे और वो सब। तो जैसे ही हमने खाना खा लिया उसके बाद हमने ब्लैंकेट और जो ओढ़ने के होते हैं कुशन और ब्लैंकेट और हमारे गुजराती में जो कहते हैं गोदड़ा, वो सब, और 2 गद्दे थे और बेड थे 2, वो सब हमने जैसे ही अंदर लिया सडनली इतनी बारिश आ गई। उसका मैंने वीडियो भी बनाया है। तो बहुत बारिश आ गई है, आप देखिएगा वीडियो में। तो इतनी बारिश आ रही है कि आप देखेंगे तो अचानक से बहुत बारिश चालू हो गई थी। तो अच्छा हुआ कि कुछ भीगा नहीं, वरना तो प्रॉब्लम हो जाती। क्योंकि अगर बिस्तर जो है वो भीग जाते तो फिर तो सोने में दिक्कत हो जाती। और गद्दे अगर भीग गए होते तो उसे तो सुखा भी नहीं सकती थी। क्योंकि बाहर तो बारिश ऐसे ही चालू है 2-3 दिन से, और कितने दिन आएगी पता नहीं था। तो अगर हमने जो गद्दे बाहर सुखाए थे वो भीग गए होते फिर तो सोने में प्रॉब्लम हो जाती। और नीचे तो इतने कीड़े आते हैं तो नीचे भी सो नहीं सकते, तो प्रॉब्लम हो जाती सोने में। और यहाँ पर मैंने कर लिया है कमरा जो है क्लीन, और सामान जो था बाहर निकाल दिया है सब क्लीन करके अभी मैं उसे करूँगी सेट। और यहाँ पर आप देखिए मेरा हॉल अभी वैसा ही पड़ा है, इसे मैं करूँगी साफ बाद में। और यहाँ पर यस आ गया है, देखिए बारिश आ गई तो। और ये बेड जो बाहर पड़े थे जैसे ही हमने सब ले लिया, आप देख सकते हैं कितनी बारिश आ गई है। छत से जो पानी टपक रहा था मतलब छत से जो पानी आ रहा था वो कितना फास्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी बूंदें बाल्टी रखी थी उसमें से बाहर आ रही, इतनी बारिश आ गई। हमारी जो ट्यूबवेल बाहर पड़ी थी उसके पास भी पानी भर गया था। और जैसे ही सब साफ सफाई कर ली तो सडनली इतनी बारिश आ गई थी कि मुझे लगा कि अच्छा हुआ जल्दी से खाना बना लिया और सब ले लिया, वरना तो दौड़ दौड़ के सब लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी सुबह से मैं कर रही थी काम, तो अभी मैं गई हूँ थक, अभी मैं जाऊँगी आराम करने। और आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और देख ही रहे होंगे तो पूरा देखिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए मेरे वीडियो को।
तो बस और क्या कहूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि ऑडियंस का तो पता नहीं होता, उनका दिल होता है तो ही सब्सक्राइब करते हैं, वरना नहीं करते। तो ज़्यादा बोलने का तो कोई मतलब नहीं है। तो बस आशा रखूँगी कि आप मुझे प्यार देंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। तो अभी वीडियो करती हूँ ख़त्म। बाय फ्रेंड्स।